आज हमने जिस मौजू पर बात करनी है वो शख्सियत हज़रत मौलाना क़ासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि जिनकी पैदाइश नानौता के कस्बा में ज़िला सहारनपुर में 1833 हिजरी और वफ़ात उनकी 1880 हिजरी है। इब्तिदा ही से हज़रत मौलाना क़ासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इंतहाई ज़हीन व फ़तीन और काबिल तालीम के अंदर इंतहाई काबिल थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे मुख्तसर वक़्त के अंदर दीन का बहुत ज़्यादा काम लेना था। आप रहिमहुल्लाह की इब्तिदाई तालीम अपने कस्बा नानौता ही में हज़रत मौलाना ममलूक अली रहमतुल्लाह अलैह से हुई। आप एक मुतबहिर और मुशफ़िक़ उस्ताद थे। इब्तिदाई तालीम के बाद हज़रत मौलाना ममलूक अली रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मौलाना क़ासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को अपने उस्ताद हज़रत मौलाना अब्दुल गनी मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ दिल्ली ले गए, जहाँ पर हज़रत नानोतवी रहिमहुल्लाह ने दौरे हदीस मुकम्मल किया। दौरे हदीस मुकम्मल करने के बाद आपने वली कामिल मुजाहिद कबीर हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हाथ के ऊपर बैत फरमाई और सुलूक का सारा सफ़र तय किया। इसके बाद हज़रत मौलाना क़ासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह शुरू ही से ऐसे ख्वाब देख रहे थे कि जिनके अंदर इस बात की तरफ इशारा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हज़रत से बहुत अज़ीम कारनामे जो है वो लेने हैं। हज़रत मौलाना याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जो कि हज़रत नानोतवी के करीबी रिश्तेदार, हमदर्स और हमज़ुल्फ़ और बाज़ किताबों में शागिर्द भी थे, वो फरमाते हैं कि बचपन में हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये ख्वाब देखा कि वो बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर मौजूद हैं और उनके जिस्म से नहरें निकल रही हैं और बह रही हैं। जब उन्होंने इस ख्वाब का तज़किरा अपने वालिद हज़रत मौलाना ममलूक अली रहमतुल्लाह से किया तो उन्होंने फरमाया कि आपसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन का बहुत ज़्यादा काम लेना है। हज़रत रहिमहुल्लाह की ज़िंदगी इत्तिबाए शरीयत का कामिल नमूना थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको फ़ना फ़िद दीन वाली तबीयत अता फ़रमाई थी। आप किस दर्जा इत्तिबाई शरीयत फरमाते थे, इस हवाले से मैं एक बात आपके सामने रख कर अपनी बात ख़त्म करूँगा। जब हज़रत नानोतवी रहिमहुल्लाह के दादा का इंतकाल हुआ तो आपने अपने वालिद साहब से फ़रमाया कि अब दादाजी का इंतकाल हो गया है, अब ख़ानदान के सरबरा और सरपरस्त आप हैं, लेकिन हमें मीरास को तक़सीम कर लेना चाहिए कि इस वक्त आप भी मौजूद हैं, फुफ्फू भी मौजूद हैं और चचा जान भी तशरीफ़ फरमा हैं, तो हमें मीरास को तक़सीम कर लेना चाहिए, इसलिए कि किसी एक वारिस का हिस्सा बग़ैर इजाज़त के दूसरे के लिए इस्तेमाल करना ये जायज़ नहीं। लेकिन वालिद साहब ने फ़रमाया कि मैंने तुझे दीन पढ़ाया, अब तू मुझे ही दर्स देना शुरू हो गया। लेकिन उनके वालिद ने हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह की इस बात से इब्तिदा में इत्तिफ़ाक़ नहीं किया। तो इसका नतीजा यह हुआ कि हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जब भी अपने वालिद के घर आते तो खाना न खाते। इस चीज़ को जब उनके वालिद ने महसूस किया और पूछा कि क्या वजह है, क्या बात है कि आप जब भी आते हैं तो घर खाना नहीं खाते, हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया कि मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि दादाजी का इंतकाल हो गया है तो हमें मीरास तक़सीम कर लेनी चाहिए कि जिसका हिस्सा है वो उस तक पहुंच जाए। जब यह चीज़ नहीं हुई तो एक का माल दूसरे के इस्तेमाल में हो तो फिर ये मशकूक हो जाता है, इसलिए मैं खाना नहीं खाता। जब इस चीज़ को देखा तो उनके वालिद साहब ने हज़रत नानोतवी की बात से इत्तिफ़ाक़ किया और मीरास को तक़सीम कर दिया। उसके बाद हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने खाना तनावुल फरमाना शुरू कर दिया। ये थी हज़रत की इत्तिबाए शरीयत की बहुत बड़ी निशानी।